नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन सांडू कंपनी की जो दवा है उसके बारे में। सांडू कंपनी ने ये प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक औषधि बनाई है जिसका नाम है इफेनिन, EPHENIN। तो ई का मतलब हो सकता है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के लिए बहुत बढ़िया दवा है। अवरोध रहित श्वसन के लिए ये काम करती है। एक ध्यान में रखिए क्या फर्क होता है। ये प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जो कंपनी ने अपने रिसर्च के द्वारा खुद एक पोटेंट मेडिसिन बनाई है और जिसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी वो कंपनी ले चुकी है। इसके बोलते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन और ये ब्रांड नेम हो जाता है इफेनिन करके। जैसे आप बोलेंगे इसमें से जो कंटेंट है, इसमें जो देखिए श्वास कुठार रस जो है उसका बोलते हैं जेनेरिक नेम। तो इन कंपनी ने क्या किया है कि श्वास कुठार के अलावा जो भी ग्रंथ में, आयुर्वेद के ग्रंथ में जो भी उपयुक्त दवा है उनको इकट्ठा मिलाकर एक फॉर्मूला बना रखा है और जो अनेक विध रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उसमें काम आता है। तो आज बात करेंगे सांडू कंपनी का जो इफेनिन नाम की जो टैबलेट है वो कैसी काम करती है। उसमें घटक द्रव्य है कर्कट श्रृंगी, ये परसेंटेज भी लिखा है 60 मिलीग्राम, कोष्ठ कुलिंजन 60 मिलीग्राम, कंटकारी एक बहुत बेहतरीन दवा है आयुर्वेद की, कंटकार्यावलेह आपने सुना होगा, कंटकार्यावलेह, सोलैनम ज़ैंथोकार्पम लैटिन नाम है उसका, 90 मिलीग्राम है। श्वास कुठार रस ये 60 मिलीग्राम है। श्वास कुठार, कुठार का मतलब है एक्स, तो जैसे श्वास का मतलब है ब्रेथलेसनेस बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये जब ज्यादा ज्यादा कफ बढ़ जाता है हमारे श्वास मार्ग में तो उसको नयनाट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये श्वास कुठार रस बेहतरीन आयुर्वेद की जेनेरिक नेम और एक जेनेरिक मेडिसिन है। प्रवाल भस्म जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है पित्त के कारण उसमें काम करती है 60 मिलीग्राम। नवसागर 150 मिलीग्राम। सोमवल्ली 1080 मिलीग्राम, ज्यादा मात्रा में। सोम वनस्पति एक बेहतरीन ब्रोंको डायलेटर है। जो हमारा संकोच हो जाता है, जब हमारी श्वास नलिका अकुंचित हो जाती है तो पेशेंट को सांस लगती है, उसका हमने ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन मापा तो उसका परसेंटेज 80 से कम हो जाता है। तो ज्यादातर उसको नेबुलाइज करते हैं या कुछ वेंटिलेटर्स पर रखते हैं। उसके पहले ही तुरंत आपने इफेनिन चालू करना चाहिए। धतुर रस है, देन वासास्वरस भी है। तो इसके काम कैसे कैसे हो जाते हैं। सोमवल्ली जो है श्वसन संस्थान के जो ब्रेन में केंद्र है उसको उत्तेजित कर देते हैं और उसको जो रिदम डिस्टर्ब हुआ है वो रिदम को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसके अलावा श्वसन मार्ग को विस्फारित करके जो हमारी श्वास नलिका है जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये सब श्वास नलिका जो है वो अकुंचित होने के कारण पेशेंट को दम लगता है, सांस लगती है। तो ब्रोंको डायलेटर्स इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो ये सोमवल्ली क्या करती है, ब्रोंको डायलेटर काम करती है, श्वास मार्ग को विस्फारित कर देती है और दमे की जो शिकायत है वो कम कर देती है। कंटकारी क्या करती है, स्त्यान कफ। बहुत सारी पेशेंट को क्या होता है, चिकना चिकना ऐसा कुछ स्टिकी म्यूकस आ जाता है और वो मॉडर्न वाले डॉक्टर्स क्या करते हैं उसके लिए म्यूकोलाइटिक दवा देते हैं। मतलब जो चिकनापन है वो स्त्यानत्व है कफ का वो निकाल जाने के लिए ये कंटकारी काम करती है। डाइल्यूशन और डाइल्यूटेशन जो कफ का गुरुता है उसको निकाल देने के, उसको फ्लूइड नेचर बढ़ाने के लिए ये कोशिश करती है और जब वो कफ निकल जाता है तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसका प्रभाव आधुनिक इटोफाइलिन जो दवा है, डेरी फाइलिन जिसको बोलते हैं, थियोफाइलिन बोलते हैं, इसके तरीके से कंटकारी काम करती है। कोष्ठ कुलिंजन श्वास मार्ग को अवरोध दूर करके श्वास मार्ग पर कार्य करने वाली बहुत एक बेहतरीन दवा है। नवसागर भी एक्सपेक्टोरेंट जैसा काम करता है। जो कफ यहां पर संचित है हमारे लंग्स में या श्वास मार्ग में वो निकालने के लिए ये नवसागर काम करता है, शुद्ध नवसागर। वासा जो है उसमें कार्यकारी तत्व है वैसोनीन। ये श्वास नली का विस्फारक है, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कफ को पतला करती है एज ए एक्सपेक्टोरेंट। इसके अलावा ये रक्त बंद करने का काम करती है, इट्स अ स्टिप्टिक इन एक्शन। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में कैविटी हो तो खून निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, हिमोप्टिसिस। जो भी रोगों में श्वास मार्ग की शिकायत, चाहे कैंसर हो जाए, तो जब वो खून निकलता है स्पुटम थूक से तो वो बंद करने के लिए, वो हीलिंग करने के लिए वासा एक बेहतरीन दवा है। वासा श्वास कुठार रस जो है वो सकफ श्वास में गुणकारी। ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद ने कफ के दो प्रकार बतलाए हैं, वातज का
और कफजकास। डोंट फॉरगेट दिस, ये भूलना नहीं कभी भी। ये जो दवा है वो कफजकास की दवा है। जितना मतलब ड्राई कफ में ये काम नहीं करेगी। जिसको ड्राई कफ ज्यादा है और ड्राई कफ के कारण अस्थमा है, उन्होंने ये दवा बेहतर नहीं यूज करना चाहिए। जिनको ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत है, न्यूमोनिया की शिकायत है और ज्यादा सीओपीडी, स्मोकर्स कफ है और कफ ज्यादा 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 एक्यूमुलेट हो रहा है। एक कंडीशन ध्यान में रखिए, ब्रोंकिएक्टेसिस। आप में से बहुत सारे पेशेंट ये देखते होंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए। और कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, जिनके थूक में सफेद रंग का, पीला रंग का, ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा कफ निकलता हो, उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। सूखी खांसी के लिए ये दवा नहीं है, दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो द पेशेंट शुड अंडरस्टैंड इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सांडू इफेनिन जो है वो श्वास नलिका का विस्तार करके गाढ़े कफ को पतला करते ही श्वसन केंद्र को उत्तेजित करती है, श्वसन अवरोध को दूर करती है और इस प्रकार सुगम श्वसन सुनिश्चित करती है। ये देखिए, एक टिकिया दिन में 3 से 4 बार आपको लेनी है, 8 AM, 12 नून, 8 PM, ऐसी तरह से 4 PM एंड 8 PM। ये रोगोग्नता क्या है, कब काम में आएगी? इंडिकेशन नूतन और जीर्ण कास और या श्वास। जब भी खांसी की बीमारी है, सांस लगने की अस्थमैटिक बीमारी है, जीर्ण फुफ्फुस अवरोधजन्य श्वास, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं, ठीक है, उसमें काम करेगी। ये कैसी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं? श्वास व्याधि में, ब्रोंकियल अस्थमा में सांडू इफेनिन गोली जो है एक टिकिया 3 से 4 बार, उसके साथ कनकासव 4 चम्मच मिलाकर अनुपान बोलते हैं, कनकासव ले सकते हैं। या जिसको पेट की शिकायत है उनमें पिप्पलासव दे सकते हैं। जिनको ज्यादा रक्त खून निकलता है उनके लिए वासावर दे सकते हैं। ये तीनों देने की जरूरत नहीं है, ये अनुपान जो है कंडीशन के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। कास जब है, ज्यादा खांसी है, तो इफेनिन के साथ वासावलेह दे सकते हैं। जो भी वात पित्त प्रधान कंडीशंस है, जो कफ प्रधान है, उनको वासकासव दे सकते हैं। और जो ज्यादा मतलब सीतोपलादी चूर्ण जो है ना, वो भी जिनको HIV हो या कैंसर हो या ट्यूबरक्लोसिस हो, जिनको भी क्रॉनिक इम्यूनिटी प्रॉब्लम की वजह से कुछ शिकायत है और जो वेट लॉस हो गया है, वो उसको बल्य बनाने के लिए सीतोपलादी चूर्ण एक बेहतरीन दवा है। वो आप ये अनुपान एक ही देना है, ध्यान से सुनिए, सब नहीं देना है। प्रतिशत जब ज्यादा कोल्ड या साइनोसाइटिस की बीमारी है तो फीवर भी आ सकता है, बुखार भी आ सकता है, तो उसके साथ महासुदर्शन काढ़ा इज अ बेस्ट एंटीपायरेटिक। उसके साथ कभी कभी सिरस चूर हो जाता है या कार्डियक प्रॉब्लम होता है तो पथ्याजी काढ़ा दे सकते हैं। और यह महासुदर्शन जिसको मतलब चूर्ण ले सकते हैं, उनको चूर्ण भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी रिसर्च क्या क्या हुआ है, ये काकर सिंह जो है वो काशवास में लाभदायी है। कुलिंजन जो है वो श्वास वहन विस्फारक ब्रोंकोडायलेटर है और श्वास रोगों में काम करती है। सोमवल्ली ये ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसका रिदम बना लेती है और श्वास नलिका विस्फारक ब्रोंकोडायलेटर है। तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा में काम करती है। धतूर जो है वो श्वास वह नलिका का संकोच कॉन्ट्रैक्शन दूर करके ब्रोंकोडायलेटर काम करती है। जो स्त्राव निकलता है, ज्यादा कफ निर्माण होने की प्रक्रिया है, उसको रोक देता है और एक्सपेक्टोरेंट भी है, कफ निस्सारक है। कंटकारी सोलेनम ज़ैंथोकार्पम ये कफ निस्सारक शोथहर है। मरीच जो है ब्लैक पेपर वो एंटी बैक्टीरियल तरीके से काम करते हैं, इवन इट कैन हेल्प टू कंट्रोल द ट्यूबरकुलोसिस इंफेक्शन। त्रिकटु जो है वो मेटाबॉलिक स्टिमुलेटर है, एनहेंसर है। वासा जो है वो श्वास नलिका विस्फारक है। मुक्ता शुक्ति भस्म जो है वो शोथहर है। वासा ये हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है स्टेरॉइड्स बोलते हैं, उसके समकक्ष इज वेरी पैरेलल एंड शोथहर एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है। सो नेचुरल दिस इज अ फाइटोस्टेरॉइड बट इट्स वेरी सेफ देन वासा कासर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतने सारे फायदे होने के बावजूद डिस्क्लेमर नाते से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दवा मैं डिस्क्राइब करता हूं हमेशा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन शुड ऑलवेज बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।